हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब हाल चाल ठीक। तो आप सबों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब जब जो देख रहे हैं तभी उसको या गुड मॉर्निंग, या सुबह देख रहे हैं गुड मॉर्निंग, या दोपहर में देख रहे हैं गुड आफ्टरनून, या शाम में देख रहे हैं गुड इवनिंग, या रात में देख रहे हैं गुड नाइट। तो चलिए फटाफट आप लोग अपना कान में लगा लीजिए एयरफोन। चलिए हम लोग फटाफट अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का। तो देखिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का टॉपिक। देखिए हम जानते हैं कि मान लीजिए आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I के बराबर होता है। देखिए जैसे यहाँ पे आपका I1 धारा प्रवाहित हो रहा है, आपका कुछ यहाँ प्रतिरोध है, फिर यहाँ से I1 ही धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। फिर यहाँ से भी I1 ही धारा प्रवाहित होगा, यानी कि ये आपका श्रेणी क्रम में है तो इसका धारा समान ही प्रवाहित होगा। अगर एक से अधिक आपका धारा रहे तो उन सभी धारा को हम लोग जोड़ देते हैं। अगर इसका मान दिया रहे आपका, देखिए अगर I का मान दिया रहे I1 का मान दिया रहे 3 एम्पियर, I2 का मान दिया रहे 5 एम्पियर, I3 का मान दिया रहे 8 एम्पियर, तो इन सबों को जोड़ देंगे। I बराबर टोटल I आपका कितना हो जाएगा, 8 5 13 3 16 एम्पियर हो जाएगा आपका ही। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक अच्छा सा बहुत ही खास टॉपिक है। तो चलिए आप लोग देखिए, मान लीजिए कोई धारा आपका यहां से यहां है, आपका ये I1 है, तो ये I2 है, आपका ये I3 है, तो ये आपका कितना होगा, ये आपका I4 होगा, आपका ये I4 होगा। एक चीज इसमें आप लोग गौर कीजिए, जहां आके ये मिला है वो आपका क्या है, जंक्शन है। यानी कि देखिए जैसे यानी बहुत से ट्रेन एक जंक्शन में आकर रुकती है, वही वह ट्रेन का नहीं जंक्शन कहलाता है। बहुत से यहाँ पे मान लीजिए आपका जंक्शन है, इसमें आपके बहुत से रेखा यानी धारा प्रवाहित होके यही सब धारा आके मिला, तब यहाँ से विसर्जन हुआ, यानी कि पहले धारा यहाँ आया तब यहाँ से आके फट गया, निकल गया। यानी कि देखिए अगर ये आपका है, ये आपका 10 एम्पियर है, ये आपका 3 एम्पियर है, तो ये कितना एम्पियर होगा, फटाफट बताइए। ये आपका यानी कि ये जो आपका धारा है, ठीक है, ये आपका यानी कि ये आपका 10 एम्पियर है, ये आपका 3 एम्पियर है, तो ये आपका कितना एम्पियर होगा, फटाफट बताइए आपका कितना एम्पियर होगा। ये आपका 7 एम्पियर होगा, क्या कि ये टोटल धारा आपका कितना है, 10 एम्पियर है। अगर यहाँ से 3 धारा प्रवाहित हो गया इधर, तो इधर आपका कितना होगा, 7 होगा। इन दोनों को जोड़कर 10 आ गया, वही हम बता रहे हैं। यानी कि इन दोनों को जोड़कर 10 आ गया, ये आपका टोटल धारा है। ये आपका इधर 3 हो गया, इधर 7 हो गया। उसी तरह से देखिए अगर ये आपका 5 एम्पियर हो गया, ये आपका 3 एम्पियर हो गया, तो ये आपका कितना एम्पियर हो गया, ये आपका कितना एम्पियर होगा, 2 एम्पियर।
क्योंकि देखिए अगर ये इधर आपका 5 एम्पियर है, आपका टोटल कितना 5 एम्पियर है, मान लिया यहाँ से आपका 3 एम्पियर इधर आ गया, 5 एम्पियर से कट के 3 एम्पियर इधर आ गया, तो ये आपका इधर कितना एम्पियर जाएगा, इधर आपका 2 एम्पियर जाएगा। तो देखिए भाई उसी तरह से अगला, अगर ये आपका 4 एम्पियर है, ये आपका 5 एम्पियर है, ये आपका 6 एम्पियर है, तो ये आपका कितना होगा, मान लीजिए ये आपका 4 एम्पियर है, ठीक है, ये आपका 5 है, ये 6, तो ये आपका कितना होगा, ये आपका 7 होगा। तो उसी तरह से हम बता रहे हैं क्या, तो देखिए मेन बात क्या है, अब हम ट्विस्ट लाते हैं, ट्विस्ट। तो देखिए रुकिए, मार्कर नहीं जग रहा है, देखिए अब इधर आप मान लीजिए ये आपका I1 है, ये आपका I2 है, ये आपका I3 है, ये आपका I4 है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका जंक्शन है, क्या है, ये आपका जंक्शन है। यहाँ पे बहुत सी धारा आके क्या है, यहीं पे बहुत सी धारा आके प्रवाहित हो गया है। पहले धारा यहीं पे आ रही है, तब उसके बाद इससे धारा निकल रही है। तो यानी हम ये बताना चाहते हैं, ये आपका दिस इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ। ये आपका क्या है, दिस इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ। यानी कि आपका ये I1 है, ये I2 है, ये I2 है, ये I3, तो ये आपका I4 ही होगा, ये आपका I4 ही होगा, क्योंकि जितना दो धारा यहाँ आके मिला है और वहां से ही दो धारा निकल रहा है, वहीं से दो धारा आपका निकल रहा है। इट इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ। ये आपका क्या है, ये आपका किरचॉफ्स लॉ है। आपका ये क्या है, किरचॉफ्स लॉ। यानी किरचॉफ्स लॉ यही कहता है क्या, यानी कि अगर जंक्शन में आके दो धारा आके मिले और वहीं से दो धारा आके मिले और वहीं से जो रेखा मिले वहीं से फिर निकल जाए, आके मिले फिर वहीं से निकल जाए, वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका किरचॉफ्स लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है, वही आपका किरचॉफ्स लॉ कहलाता है। इसमें सीधी सी बात यह है, यहाँ पे आपका यानी कि दो रेखा आ रही है, I1 I2 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपका जंक्शन में जो ये है, ये आपका जंक्शन है, इसमें यानी कि दो रेखा आ रही है, I1 और I2, और इससे आपका आके पहले यहाँ मिली, दोनों रेखा आके मिले, तो यानी कि फिर इस जंक्शन से दो ट्रेन आई, ठीक है। एक ट्रेन आई है मुंबई से, जो आपका दिल्ली जंक्शन में है, ये आपका दिल्ली जंक्शन है। यहाँ से अब मुंबई से एक ट्रेन आई, फिर एक आई पटना से एक ट्रेन आई, ठीक है। अब वो ट्रेन, पटना वाली ट्रेन जाएगी कटिहार, मुंबई वाली ट्रेन जाएगी कोलकाता, ठीक है। मुंबई वाली ट्रेन कहाँ जाएगी, कोलकाता। तो यानी कि दो ट्रेन जो आई है, मुंबई और पटना से जो दो ट्रेन आई है, वो आगे पहले कहाँ रुकी, आगे पहले जंक्शन में रुकी, ठीक है। जंक्शन में रुकी तो जंक्शन से फिर वो जो ट्रेन निकलेगी वो आपका एक कहाँ पहुंच जाएगा, ये आपका एक कोलकाता पहुंच जाएगा और एक कटिहार पहुंच जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब यह है, जितना दूरी यानी कि जंक्शन से जितना दूरी आपका मुंबई तक है, वही जंक्शन से इतना दूरी आपका कोलकाता तक भी है, ठीक है। वही जंक्शन से जितना दूरी पटना तक है, और ये जंक्शन से उतना दूरी आपका ये कटिहार से तक है। यानी कि मुंबई टू कटिहार, मुंबई टू कोलकाता बराबर पटना टू कटिहार। यानी कि जितना दूरी आपका मुंबई से कोलकाता है, उतना दूरी आपका पटना से कटिहार है, ठीक है। यानी कि इससे यह हम बताना चाहते हैं कि ये आपका दो रेखा आके मिला, ठीक है। दो रेखा आके मिला आपका, फिर वहीं से दो धारा आके मिला, वहीं से फिर आपका दो धारा निकल गया। दो धारा जंक्शन में आके मिला, फिर वहीं से दो धारा निकल गया। यही है, दिस इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ। क्या है, दिस इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ। ये आपका किरचॉफ्स लॉ का पहला नियम है। अब देखिए आप दूसरा नियम इसका।
दूसरा नियम यही है, मान लीजिए ये कोई लूप है, मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, तो इससे यानी कि हम, पता नहीं मार्कर जग क्यों नहीं रहा आज। देखिए मान लीजिए ये आपका कोई बिंदु, हम यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, कोई बिंदु हम मान लेते हैं बी ए, ठीक है, यहाँ से हम चलना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम चलना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से हम चलना प्रारंभ करते हैं। इससे यह बताना चाहता है कि जितना रेखा में, जितना इस बिंदु से हम चलना प्रारंभ करेंगे फिर उसी बिंदु पर हम आएंगे। यानी अगर हम भी ए से चलना प्रारंभ कर रहे हैं तो हम भी ए पे ही आके रुकेंगे। और इससे यह बताना चाहते हैं कि जितना इस रेखा में वृद्धि हो रहा है, जितना इस रेखा में वृद्धि हो रहा है उतना इस रेखा में आपका क्या होगा, कमी भी होगा। जितना इस रेखा में आपका वृद्धि हो रहा है उतना भी इस रेखा में आपका कमी ही होगा। इट इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स। ये आपका किरचॉफ्स का सेकंड लॉ है, ठीक है, ये आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ ही कहता है अगर ये आपका क्या कोई लूप है, ठीक है, ये आपका कोई लूप है, कोई बंद लूप है। मान लीजिए हम भी है कोई बिंदु है, भी आपका क्या है, भी है आपका कोई बिंदु है, उस बिंदु से हम चलना प्रारंभ कर रहे हैं। क्या उस बिंदु से हम चलना प्रारंभ कर रहे हैं, हमको फिर वही भी ए पे ही आना है। भी ए से चलना प्रारंभ कर रहे हैं फिर हमको भी ए पे ही आना है, भी ए पे ही आना है। तो इस रेखा में, तो जहाँ हम जाएंगे जितना दूरी में इसका वृद्धि होगा ऊपर में, उतना ही आपका नीचे में भी कमी होगा। जितना देखिए ये आपका यहाँ से अगर ये 5 मीटर ऊपर है तो ये आपका 5 मीटर नीचे घटेगा भी। अगर 5 मीटर यहाँ आपसे बढ़ेगा तो 5 मीटर नीचे घटेगा ही। इट इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स। क्या, इट इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स। हम यही बताना चाहते हैं, ये आपका किरचॉफ्स का सेकंड लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ कहलाता है। इसमें ही कहता है, क्या मान लीजिए आप कोई बंद लूप है, उसमें आप किसी बिंदु से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, अगर उस बिंदु से आप में जितना वृद्धि हो रहा है उतना आपका फिर नीचे कमी भी होगा। यही आपका किरचॉफ्स का सेकंड लॉ कहलाता है। फिर हम लोग आते हैं किरचॉफ्स का पहला लॉ। ये आपका किरचॉफ्स का पहला लॉ, ये आपका I1, I2, I3, I4। तो देखिए इसमें हम क्या बताए थे, ये आपका क्या है, ये आपका जंक्शन है। क्या है, ये आपका जंक्शन है। ये आपका जंक्शन है। इसमें दो धारा आके मिल रही है, लेकिन दो ट्रेन आके मिल रही है, फिर दो ट्रेन जंक्शन में आई, फिर वही जंक्शन से फिर दो ट्रेन खुलेगी। ठीक है, जंक्शन से फिर वही दो ट्रेन खुलेगी। यानी कि इसमें हम ये बताना चाहते हैं, इसका जो है इसका जितना, अगर ये इस बिंदु पे आ रही है और ये इस बिंदु से जो निकल रही है, दोनों का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। हम बताए थे ना बराबर होता है। कैसे हम बताए थे, जब ये मुंबई से कोलकाता जितना दूरी है उतना दूरी पटना से ही आपका क्या कितना है, उतना दूरी पटना से कटिहार। यानी कि अगर ये मुंबई से जंक्शन आपका 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर नहीं होगा, यानी कि आपका ये दिल्ली में मान लें यहाँ से आपका 1000 किलोमीटर है, मुंबई से आपका दिल्ली 1000 किलोमीटर है, वही पटना से भी दिल्ली आपका कितना है, 1000 किलोमीटर। ठीक है, यह दोनों आपस में बराबर हो गया। यानी कि दोनों आने वाली धारा, क्या दोनों आने वाली धारा, दोनों आने वाली संधि पर धारा, फिर संधि से निकले धारा, दोनों आपस में क्या होता है, दोनों आपस में बराबर होता है। क्या, दोनों आपस में बराबर होता है। इट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स। यह किरचॉफ्स का पहला नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, यह किरचॉफ्स का पहला नियम कहलाता है। यानी कि हम इसमें कहना चाहते हैं,
अगर दो धारा आके इस संधि पर मिलेगा, अगर दो धारा आके इस संधि पर मिलेगा, उतना ही धारा पे इससे प्रभावित होगा, ठीक है, उतना ही धारा इससे प्रभावित होगा, और दोनों का बीजगणितीय योग जो होता है, और दोनों का बीजगणितीय योग क्या होगा आपस में, दोनों का बीजगणितीय योग 0 होता है, ठीक है, दोनों का बीजगणितीय योग बराबर होता है, फिर बराबर होकर फिर क्या हो जाता है, 0 होता है। अगर यानी कि इसको आने वाली धारा को हम धनात्मक मान ले, ठीक है, आने वाली धारा को हम धनात्मक मान ले, और निकलने वाली धारा को हम ऋणात्मक मान ले, आने वाली धारा को हम धनात्मक मान लेते हैं और फिर निकलने वाली धारा को हम ऋणात्मक मान लेते हैं, तो दोनों का बीजगणितीय योग क्या, दोनों का बीजगणितीय योग आपस में क्या 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है, 0। इसमें हम ये कह रहे थे क्या, अगर दो धारा आके किसी संधि में मिलेगा, ठीक है, दो धारा आके किसी संधि में मिलेगा, ये आपका I3 है, ये I2 है, ठीक है, ये आपका दो धारा आगे किसी संधि में मिला, तो इसको लिख लीजिए I1 प्लस I2 लिख लीजिए, ठीक है, I1 प्लस I2 लिख लिए। ये आपका दो धारा आके किसी जंक्शन में मिल रहा है, फिर इसी से दो धारा फिर वही डॉट एंड निकल रही है, जंक्शन से फिर डॉट एंड निकल रही है, दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी, क्या, दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी, तो बराबर I3 प्लस I4, क्या, यानी कि I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4, यानी कि हम ये कह रहे हैं अगर दो आने वाली धारा किसी संधि पर दो आने वाली धारा तथा उसी संधि से निकलने वाली धारा दोनों आपस में क्या होती है, दोनों आपस में बराबर होती है। फिर ये आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, फिर दूसरा पॉइंट यह है, अगर आने वाली धारा, ये आपका आने वाली धारा है, इसको अगर आप धनात्मक मान लीजिए, ये आने वाली धारा को आप धनात्मक मान लीजिए और निकलने वाली धारा को आप ऋणात्मक मान लीजिए, क्या, आने वाली धारा को आप धनात्मक मान लीजिए और निकलने वाली धारा को ऋणात्मक मान लीजिए, तो दोनों का बीजगणितीय योग क्या, दोनों का अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। नहीं तो आप देख लीजिए, ये आने वाली धारा को हम धनात्मक मान लेते हैं, ये आने वाली धारा है, इसको आप धनात्मक मान लीजिए, और ये जो निकलने वाली धारा आपका है, ये आपका निकलने वाली धारा है, इसको आप धनात्मक मान लीजिए, I3 माइनस I4 बराबर 0, यानी कि इसका बीजगणितीय सम क्या, इसका 0 होता है। इससे हम यह सीखे क्या, अगर किरचॉफ का पहला लॉ यह कहलाता है, अगर दो आने वाली धारा तथा दो निकलने वाली धारा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, आपस में क्या होती है, बराबर होती है। फिर इसका दूसरा पॉइंट है, यदि आने वाली धारा को हम धनात्मक मान ले, इसको हम धनात्मक मान ले और निकलने वाली धारा को हम ऋणात्मक मान ले, तो तो उसके बीजगणितीय सम क्या होता है, इसका बीजगणितीय सम 0 होता है। किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो हम लोग यानी कि किरचॉफ का पहला लॉ हम लोग पर समझ लिए, और फिर से आप दूसरा लॉ समझिए। ये आपका किरचॉफ का पहला लॉ है, और इसमें ये आप समझ जाइए, ये जो आपका है ये आपका यानी कि ये आपका किरचॉफ का पहला लॉ है, ये आपका क्या है, किरचॉफ का पहला लॉ है। अब आप लोग फिर से समझिए किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ ही कहलाता है। क्या आप मान लीजिए आप कोई बिंदु से आप चलना प्रारंभ कर रहे हैं, उस बिंदु को आप मान लीजिए VA, क्या उस बिंदु को आप मान लीजिए VA, ठीक है। उस बिंदु से अगर आप चलना प्रारंभ कर रहे हैं, आपको उस बिंदु से चलना प्रारंभ कर रहे हैं और फिर उसी बिंदु पर हमको पहुंचना ही है, क्या, उसी बिंदु पर फिर हमको पहुंचना है। ये मान लीजिए आपका क्या है, बंद लूप है, क्या है, ये आपका बंद लूप है। इसमें हम VA बिंदु से हम चलना प्रारंभ कर रहे हैं, फिर हमको VA बिंदु पे ही आना है, फिर हमको किस में आना है, हमको VA बिंदु पे ही आना है। और इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि इसमें इस बंद लूप में जितना इसका विभव में वृद्धि हो रहा है, क्या, जितना इसका विभव में वृद्धि हो रहा है और उतना ही उसका विभव में कमी भी हो रहा है, क्या।
अगर जितना ही इसका विभव में वृद्धि हो रहा है उतना विभव में इसका कमी भी हो रहा है। जितना इसका विभव में वृद्धि हो रहा है उतना इसका विभव में कमी भी हो रहा है। तो इसका विभवांतर जो होता है, इसका विभवांतर आपका जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। क्योंकि ये बंद लूप भी है, हम किसी बिंदु से चलना प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये है, इसमें जितना विभवांतर में वृद्धि होगा, क्या जितना विभवांतर में वृद्धि होगा उतना ही विभवांतर में आपका कमी भी होगा, उतना ही विभवांतर में आपका कमी भी होगा। तो उसका यानी कि उसका कुल विभवांतर आपका क्या हो जाता है? उसका कुल विभवांतर आपका शून्य हो जाता है। कुल विभवांतर उसका आपका शून्य हो जाता है। अब बात आता है हम लोग किरचॉफ लॉ क्यों पढ़ते हैं। हम लोग किरचॉफ लॉ क्यों पढ़ते हैं? देखिए, हम लोग किरचॉफ लॉ इसलिए पढ़ते हैं, अगर किसी परिपथ में हम ना जटिल परिपथ के घटक के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, हम लोग किरचॉफ लॉ इसलिए पढ़ते हैं अगर यानी कि किसी परिपथ में जटिल घनत्व पाए जाते हैं, ठीक है, जटिल घटक पाए जाते हैं, तो यानी कि उस घटक के शाखा से ना, तो विद्युत धारा के उस घटक के उस परिपथ से ना शाखा से विद्युत धारा का मान, क्या उस शाखा से विद्युत धारा का मान और दो वस्तुओं के बीच के विभवांतर को निकालने के लिए, क्या दो वस्तुओं के बीच के विभवांतर को निकालने के लिए हम किरचॉफ लॉ का अध्ययन करते हैं। क्या किरचॉफ लॉ का अध्ययन हम लोग क्यों करते हैं? किरचॉफ लॉ का अध्ययन हम लोग इसलिए करते हैं कि यदि अगर किसी परिपथ में जटिल घटक पाए जाते हैं, क्या किसी परिपथ में यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसको इस तरह से आप लोग यानी कि लिख सकते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं किसी परिपथ में जटिल घटक पाए जाते हैं, क्या किसी परिपथ में जटिल घटक पाए जाते हैं, उस परिपथ से यानी कि आपका शाखा जो है, उस परिपथ से शाखा जो आपका शाखा में जो आपका विद्युत धारा का मान निकालेंगे, क्या उस शाखा से आपका विद्युत धारा का मान निकालेंगे और दो बिंदुओं के बीच जो हम विभवांतर निकालेंगे, विभवांतर निकालने के लिए हम किरचॉफ लॉ का अध्ययन करते हैं। क्या हम लोग विभवांतर निकालने के लिए हम लोग किरचॉफ लॉ का अध्ययन करते हैं। आपका फर्स्ट लॉ हम यही बताएं, क्या हम लोग फर्स्ट लॉ ही बताएं, क्या मान लीजिए आपका, देखिए लास्ट हम बता रहे हैं किरचॉफ लॉ का फर्स्ट लॉ। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, ठीक है, किरचॉफ लॉ आपका क्या है? फर्स्ट लॉ। इसका फर्स्ट लॉ ही कहलाता है, मान लीजिए ये आप इसको I1 मान लीजिए, ठीक है, ये आपका I1 है, ये आपका I2 है, ये आपका I3 है, ये आपका I4 है, ठीक है। तो इसमें हम यही बताना चाहते हैं, क्या सिंपल में समझिए, मान लीजिए दो ट्रेन है, ठीक है, ये आपका सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेस है, ये आपका राजधानी है, ठीक है, ये आपका सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेस, ये आपका राजधानी। मान लीजिए कोई जंक्शन में आ रही है, ठीक है, कोई जंक्शन है वहाँ आ रही है, कोई जंक्शन में जो आ रही है, इसका जो इन दोनों का जो कुल मिला के दूरी है, इस दोनों दूरी के अब जंक्शन में आई, जो इसको कहते हैं संधि, इस जंक्शन में जो आई, ठीक है, इस जंक्शन से जो जितना दूरी अब वहां से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आई ट्रेन, उतना ही दूरी फिर जाके जहाँ जाना है उतना ही दूरी इसका भी होगा, इसका भी होगा। इसका मतलब यही है, जितना दूरी इन दोनों का होगा I1 I2 का, उतना दूरी ही I3 और I4 का होगा। तो इससे हम यह कह सकते हैं, किसी संधि पे आने वाली धारा, किसी संधि पर आने वाली धारा तथा उससे निकलने वाली धारा, क्या किसी संधि पे आने वाली धारा तथा उससे निकलने वाली धारा दोनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है। क्या दोनों आपस में क्या होती है? बराबर। इसको इस तरह लिखते हैं, I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4। यानी कि इससे यही है
क्या मान लीजिए दो आने वाली धारा और दो निकलने वाली धारा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो फिर इसमें क्या है, फिर इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, अगर हम आने वाली धारा को हम धनात्मक मान ले और निकलने वाली धारा को हम नेगेटिव मान ले, ऋणात्मक मान ले अगर हम आने वाली धारा को धनात्मक मान ले और निकलने वाली धारा को हम ऋणात्मक मान ले, तो ये आपका, हम आने वाली धारा को धनात्मक मान लेते हैं और निकलने वाली धारा को हम क्या मान लेते हैं, ऋणात्मक। ये आने वाली धारा को धनात्मक और निकलने वाली धारा को अगर हम ऋणात्मक मान लेते हैं तो दोनों का एल्जेब्रिक सम, बीजगणित योग, दोनों का एल्जेब्रिक सम बीजगणित योग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ किर्चॉफ्स, इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ किर्चॉफ्स, ये किर्चॉफ्स का पहला लॉ है। इसको यानी कि आप लोग कह सकते हैं किर्चॉफ्स लॉ, किर्चॉफ्स का फर्स्ट लॉ या जॉनसन लॉ या पॉइंट लॉ, ठीक है। देखिए ये आपका किर्चॉफ्स ये किर्चॉफ्स करंट भी कहलाता है, ये आप कह सकते हैं जॉनसन लॉ, यही आपका जॉनसन है ना, इसी में आके धारा मिल रही है फिर उसी धारा निकाल रही है, ये इसको आप कह सकते हैं पॉइंट लॉ। ये आपका, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कर सकते हैं, KVL, क्या कर सकते हैं, KCL, इसको आप क्या कर सकते हैं, KCL। देखिए लास्ट बार हम क्या कर रहे हैं, अगर आने वाली धारा और निकलने वाली धारा दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अगर आने वाली धारा को हम धनात्मक मान ले और निकलने वाली धारा को ऋणात्मक मान ले तो उसका एल्जेब्रिक सम 0 के बराबर होता है। और हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ रहे हैं किर्चॉफ्स का, और हम लोग किर्चॉफ्स का सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। अभी सेकेंड लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, इस बार हम रिपीट कर रहे हैं। क्या आपका जो ये है, मान लीजिए ये आपका कोई आपका भी एक कोई बिंदु है, ठीक है। अगर इस रेखा से आप चलना प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है, इस रेखा से आप चलना प्रारंभ कर रहे हैं, जितना इस रेखा के विभव में वृद्धि होगा उतना इस रेखा के विभव में क्या होगा, कमी भी होगा। क्या जितना इस रेखा के विभव में वृद्धि होगा उतना इस रेखा के विभव में कमी भी होगा। और इसका जो ये आपका, इसका जो टोटल पोटेंशियल होता है, ये आपका टोटल पोटेंशियल 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, आपका टोटल पोटेंशियल 0 के बराबर। इट इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ किर्चॉफ्स, किर्चॉफ्स का सेकंड लॉ कहलाता है। तो दोस्तों अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस चैनल में आप नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट मुझे यहाँ तक घिस के लाता है। तो इस तरह से मैं आपका आभारी बना रहूँगा। आई होप आप लोग जरूर समझे होंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।